हाँ चले जाए, बाबा के धाम तो जा रही है, कथा सुनने तो जा रही है, बाबा वैद्यनाथ का दर्शन तो करने जा रही है, कोई बात नहीं, हम नहीं जा सकते। हमारे परिवार का एक व्यक्ति भी अगर कथा के पंडाल तक आ गया और उसके शरीर में यहाँ की रज, यहाँ की धूल, यहाँ की मिट्टी उसके शरीर से लगकर उसके कपड़े के साथ में उसके घर तक जाएगी तो ना जाने कितनों को तार देगी। वो पवित्र भूमि की हम नहीं जा सकते, कोई गया तो है ना। जब लोग सीहोर आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर और कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आते हैं और आने के बाद में लोग यहां से जाते हैं, तुम गाड़ी से चल रहे हो, 4-5 गाड़ियां भोड़ भोड़ करके जा रही और पीछे से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जो आवाज आई गाड़ी वालों ने तुरंत रास्ता दे दिया और तुम जिंदा थे और भुड़ भुड़ करके आ रहे हो, कोई रास्ता देगा तुमको? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं, जिंदा हो तब तक ट्रैफिक में फंसे रहोगे, चाहे घर का ट्रैफिक हो, परिवार का ट्रैफिक हो, संसार का ट्रैफिक हो, इसमें फंसे रहना है और अपनी गाड़ी में हारन लगा रहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का और धीरे 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 करके निकल जाना। मरने के बाद कोई ट्रैफिक में नहीं फंसता, डायरेक्ट रास्ता दिया जाता है, जा जा राम नाम सत्य है, जा, कोई नहीं रोकता। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी साइड हो जाती हैं, कितनी भी भीड़ लगी हो वो भी एकांत में हो जाती है। अरे मर गए, अरे अर्थी जा रही है, जान दो जान दो, और मुर्दे को लोग बाहर कर देते हैं। तो घबराना नहीं कि भीड़ है, हम क्या करेंगे। हमारा तो निवेदन है 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव होने जा रहा है। रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा, पर बाबा की भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में बैठकर शिव महापुराण की कथा 7 दिन सुनो और बाबा के उस आनंद को पाकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जिंदा हो तब तक ट्रैफिक में फंसोगे, मरने के बाद कोई ट्रैफिक में नहीं फंसता। जिंदा हो तो ट्रैफिक में फंसे हो, घर के, परिवार के, बेटा के, बेटी के, नाते के, रिश्ते के, मायरा बनना, शादी करना, ब्याह करना, ये करना, वो करना, सब्जी लाना, भाजी लाना, दूध लाना, ये लाना, वो लाना, और जब जैसे ही निपट गए तो तुमको कौन जगा के खाएगा। दूध की थैली लिया, दूध की थैली। जो मर गया उसको उठाकर कहा जाता है आलू लिया, जा। मरे हुए व्यक्ति को उठाकर कहा जाता है लिट्टी चोखा खाओगे, मरा हुआ वो तो पड़ा, लिट्टी चोखा नहीं उठा। और मरा हुआ भी कह रहा है तू ही चर ले, हम तो चल का खाए लिट्टी चोखा। ट्रैफिक है, फंसे हो, कोई दिक्कत नहीं। जब तक तुम ट्रैफिक में फंसे हो तो ये मानते चलना कि तुम जिंदा हो। नहीं फंसो समझ लेना नहीं पड़ेगा, फंसे हो, जिंदा। एक लड़की थी, वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, भगवान बाबा, ओ बाबा, बाबा मेरी जहां शादी हो ना मेरी सास जरूर मिले। उससे कई लोगों ने पूछा कि तो लोग कहते हैं कि जहाँ शादी हो वहाँ सास नहीं मिले और तू कहती है सास मिले। तो लड़की कहती थी नहीं मिलेगी तो मैं लड़ूंगी किससे। सब लड़कियां लड़ती हैं, मुझे लड़ने वाली सास नहीं मिलेगी तो मैं कितनी दुखी हो जाऊं। फिर मेरी निंदा कौन करेगा। मुझे एकांत में ओटले पे बैठ के अपनी पड़ोसों से मेरे को कोसेगा कौन। इसलिए भोलेनाथ मेरी जहां शादी हो मेरी सास जरूर मिले। पर भगवान भी तो उल्टा ही चलता है, जहां उसकी शादी हुई वहां सास ही नहीं मिली।
जो ज्यादा आस लगा के बैठता है ना, मैं बहुत सुंदर हूं, इतना जोरदार लड़का मिलेगा मुझे, ऐसा सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो, जो ज्यादा नाक लगा कर बैठते हैं उन्हीं को दारू कुट्टा मिलता, नाक तो लगाने ही नहीं, एक बेवड़ा पकड़ गया नहीं लगा। और जो लड़का कहता है ना मुझे ये लड़की पसंद नहीं, 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 एक से बढ़कर एक रिश्तेदारों ने दिखाई, फिर आखिरी में खूब लड़ी मर्दानी वो तो फिर आखिरी में मिली, और ऐसी मिली जगदम्बा कि सुबह से शाम तक ये आरती गा रही है, अम्बे तू है जय हो झारखंड हम तेरे घर के बच्चों पे भीड़ पड़ गई, ऑफिस जाना टिफिन बना दे ओ जगदम्बा हमारी, रोज आलू खिलाने वाली, कभी पालक पनीर नहीं बनाने वाली, करे तो करे, ज्यादा नाक नहीं लगाना। जो कहते हैं मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, एक दिन वही धोखा खा जाते हैं। जो कहते हैं मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, एक दिन धोखा खा जाते हैं। जो कहते हैं मेरे को ऐसी लड़की से शादी करना, ऐसे लड़के से शादी करना, वो धोखा खा जाते हैं। इसलिए जाए विधि राखे राम, ताई विधि रहिए सीताराम 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 कहिए, जैसा बाबा रखे वैसा रहिए। लड़की ने मांगा कि मेरी बस शादी हो तो वहां मेरी सांस मिले, सांस नहीं मिली, सांस नहीं मिली तो खूब रोई, मेरी सांस नहीं है, सांस नहीं है, सांस नहीं है, खूब रोई। अब करे तो करे क्या उसने। आखिरी में घर में एक लोहे की तगाड़ी थी, कुर्सी थी, टेबल थी, लोहे का फावड़ा था, लोहे का सामान था, वो सारा लोहे का सामान ले गई और लोहार की दुकान पर जाकर देखकर बोली, बाबा ओ बाबा ये लोहे का सामान रखकर मुझे एक सास बना के दे दो। लोहे वाले ने पूछा लोहे की सास? हाँ, पुतला बना के दे दो, बाकी के तो मैं सब कर लूंगी। उसने लोहे का पुतला बना के दे दिया। इसने कुर्सी पे रख दिया, साड़ी पहना दी, वह लोहे के पुतले को सिर पे पल्लू वल्लू डाल के बिंदी बिंदी लगा के बिठा दिया, ये मेरी सास है। 4-5 दिन बाद पति आया। पति ने आकर कहा क्यों यहाँ लोहे की तगाड़ी रखी थी, कहाँ है? कुर्सी रखी थी, कहाँ है? फावड़ा रखा था, कहाँ है? पत्नी बोली वो तो मैंने सब गलवा के लोहे की सांस बनवा ली। पति को आया गुस्सा, मूर्ख, पागल, बेवकूफ, कितनी पागल है, निकल जा मेरे घर से। और सांस को भी फेंक दिया और धक्के मारकर इसको भी निकाला। रोती रोती बेचारी वो लड़की आधी रात को कहां जाती, उसको डर लगा कि मेरी सांस लोहे की है, कोई चुरा के नहीं ले जाए। पीपल के पेड़ पे चढ़ गई सांस को ले ले। पीपल के पेड़ पे रात को सांस को लेके चढ़ गई। आधी रात को 2 बजे चोर आया, नीचे बैठे पीपल के पेड़ के नीचे सब अपना अपना हिस्सा कर रहे थे। इसको आ गई नींद, सांस टपक के जो सांस नीचे गिरी, सोने के सामान पर चोर समझे पुलिस वाले आए, सब भागे। इसकी नींद खुली, मेरी सांस जो नीचे उतरी तो देखा कि इतने सारे सोने पे मेरी सांस बैठी, इतने सारे। उसने पूरे कपड़े में सोना बांधा, सांस को बाजू में लिया और घर पे पहुंच के आवाज लगाई, सुनो सुनो सुनो। पति ने दरवाजा खोला, फिर आ गई तो इतने में पत्नी बोली अंदर तो आने तो, देखो मेरी सास ने कितना सोना दिया। जो अंदर गई तो सोना सोना देखकर पति ने तुरंत कहा अंदर जा। अब जो अंदर लिया उसको 2 महीने में तो मकान, जमीन, गाड़ी, बंगला जोरदार। अब
इसके यहाँ तो सब आ गया, पर जो पड़ोस में रहती थी उसकी नींद उड़ गई इसके चक्कर में। अब पड़ोसन ने इसके पास चाय पीने के बहाने गई और पूछा, क्यों रही तेरे यहाँ भी 2 महीने पहले तो कुछ भी नहीं था, तो इतना कैसे आ गया, इतना कैसे आ गया? उसने कहा मेरी सास नहीं थी तो मैंने सारा लोहे का सामान गलवा के सास बनवा ली, टेबल पे रखी थी, पति को गुस्सा आया, उसने मुझे बाहर फेंक दिया, सास को भी फेंक दिया, पीपल के पेड़ पे चढ़ गई, रात को सास नीचे गिरी, सोना ही सोना मिल गया। पड़ोसन ने मन में सोचा मेरी तो जिंदा बैठी। अब जो मेरी जिंदा बैठी वो तो कभी अंगूठी ना दी, इसकी तो मर गई तो दे रही। अभी ये भी अपने घर गए, अपने पति को बुलाया, सुनो इधर आओ। पति बेचारा सीधा साधा, क्या है, सुनो मैं घर का लोहे का सामान गलवा के सास बनवाऊंगी, उसको कुर्सी पे रखूंगी, उससे पूछ पूछ के काम करूंगी। तो पति ने कहा मेरी अम्मा जिंदा तो है, काय को बनवा रही तू लोहे के साथ? मैंने बोल दिया ना। और सुनो 2-4 दिन के बाद तुम मुझे धक्के मारकर रात को बाहर निकाल देना, सास को भी बाहर फेंक देना। इतने में पति बोला मैं और अपनी अम्मा को? अरे अम्मा को मत फेंकना, तुम धर लेना, लोहे की फेंक देना। और फिर रात को मैं पीपल के पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, सास नीचे गिरेगी, सोना ही सोना मिलेगा। अच्छा ठीक है कर ले। सारा सामान गलवा के सास बनवाई, इसने फेंक भी दी, बाहर भी फेंक दी, चढ़ भी गई। रात को चोर भी आ गए, वो बैठ के बांटने भी लगे, इसने सास को नीचे फेंक भी दिया। चोरों ने विचार करा पिछले महीने 2 महीने पहले भी अपने साथ यही हुआ था, अब की बार भी वही हुआ है। ऊपर जो बैठी है ना वो समझदार है, वो उतारो उसको नीचे। और चोरों ने उसको नीचे उतारा, पेड़ से बांधा और खूब दोचा। और दोचा तो दोचा, जो कान में पहनी थी, नाक में पहनी थी, गले में पहनी थी, वो भी ले गए। देखा देखी में काम बिगड़ गया। जरूरी नहीं कि किसी को भगवान ने इस बहाने से दिया तो तुमको भी उसी बहाने से दे, जरूरी नहीं। हमने पहले भी एक कथा में कहा है, कक्षा 8वीं का पेपर बच्चे एक के पीछे एक बैठे हैं, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। याद उसको भी था कि कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में गड़बड़। बिना स्वार्थ के आप जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करो, उतनी। जितनी सेवा कर सकते। विरोचन और विरोचन की धर्म पत्नी विशालाक्षी दोनों शिव की आराधना। अब दोनों भगवान शंकर की आराधना में लगे हुए थे। प्रहलाद ने विरोचन को अपना राजपाट दे दिया था। भक्त प्रहलाद ने जब विरोचन को राजपाट दे दिया तो राजपाट पूरा विरोचन का हो गया था। उसकी धर्मपत्नी रानी बन गई थी, वो राजा बनकर बैठ गए थे। अब जब भगवान अच्छा पद दे दे, कुर्सी दे दे, प्रतिष्ठा दे दे, इज्जत दे दे, सम्मान दे दे, आपको अच्छी पदवी प्रदान कर दे, आप अच्छे औहदे पर पहुंच जाएं, अच्छे पद पर, अच्छी कुर्सी पर पहुंच जाएं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भगवान शिव की आराधना कितनी करते हैं। ऐसा कोई राजा बता दो जिसने भगवान शंकर की आराधना ना करी हो।
दशरथ जी महाराज ने भगवान शंकर की आराधना करी तो जनक जी महाराज ने शिव की आराधना करी, राजा कंस ने भगवान शिव की आराधना करी तो राजा रावण ने भी भगवान शंकर की आराधना करी। हिरण्यकशिपु से लेकर जितने जितने असुर संहार गंधर्व देवता जितने जितने हैं इन सब ने शंकर की आराधना करी, क्योंकि शिव ओघड़ी है। शंकर देने में पीछे नहीं हटता। बाबा जब देता है तो एकदम प्रदान करता है। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा है, मैं रूबी देवी पति भरतलाल मंडन परसुड़ी की रहने वाली है। कहाँ है ये परसुड़ी? यही भूमि है। अच्छा ठीक है। परसुड़ी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं रूबी देवी पति भरतलाल मंडन परसुड़ी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे जीवन में मैंने बहुत कष्ट सहा गुरु। परसुड़ी में ही मेरी चाय की दुकान है। मैं यहाँ चाय का ही काम करते हैं, पर वो चाय की दुकान भी कभी चलती है कभी नहीं चलती गुरुदेव। घर के खर्चे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे 2 बेटे हैं, उनको पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल सा जीवन जिया है हमने। बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा माता पिता का होता है, जो हमने निभाया है। सारा कार्य बच्चों के प्रति करा। बच्चों ने पढ़ाई करी, पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया, फिर बीटेक करा, सब कुछ करा, पर उसकी कहीं जॉब नहीं थी। तभी हम लोग बड़े निराश रहते थे कि एक तो 2 बच्चे और दोनों में किसी की भी जॉब नहीं है, अब करें तो करें। तब हमारी एक दुकान पर कोई चाय पीने के लिए आया और उसने कहा, तुमको मालूम है अपने ही जमशेदपुर के अंदर सियोर वाला महाराज कथा करने के लिए आया। उसने कहा, हम तो कभी इनको सुने नहीं। आपने भले कथा सुनी नहीं हो, पर ये शंकर की कथा कहते हैं, और पंडाल में अगर बैठकर जो कथा सुनता है, जो मांगता है वो मिलता है। हमने चाय की दुकान छोड़कर गुरुदेव, हम आज कथा का 4था दिन है, हम रोज कथा सुनने के लिए आए। गुरुदेव पहले दिन जब यहाँ आई थी, विश्वास नहीं था आपकी कथा पर बाबा से विनती कर कर गई थी कि मेरे बेटे का अगर जॉब लगेगा तो बाबा मैं तुम्हें नमन करूंगी। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मैं जब कथा सुनकर तीसरे दिन की कथा के दिन में घर गई, रोज अपने घर जाती, तीसरे दिन जैसे ही पहुंची तो मेरा बेटा मुझे कहता है, माँ मेरा बहुत ऊंची कंपनी में ज्वाइनिंग आ गया है और 15 फरवरी को मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, जो मुझे ज्वाइन करना है। आज मैं बाबा को छाती ठोक कर कह सकती हूँ कि शिव पुराण है और पंडाल से कोई खाली नहीं जाता। आज मेरी आंखों में खुशियों के आंसू हैं गुरुदेव। मैं बाबा को यहाँ नमन करती हूँ। मैं परसुड़ी जमशेदपुर झारखंड की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है। कहीं बैठी है क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। देवाधिदेव महादेव और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ये शिव है, ओघड़ी है, शंभू है। हम तो यहां तक कहते हैं, अगर 1 घंटे की भी कथा नहीं मिले तो 5 मिनट की भी मिल जाए, और 5 मिनट की भी ना मिले तो 1 मिनट की भी मिल जाए, तो कथा का पंडाल अगर आपके नजदीक में है तो एक बार जाकर जरूर बैठना। वो आपको क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर है। वो आपको क्या प्रदान करेगा, कैसे देगा, क्या देगा, वो उसके ऊपर निर्भर है। बस आप बैठो, उसे दिल से प्रार्थना। कहीं कहीं तो 7 दिन की कथा भी नहीं मिल पाती है, 5 दिन की कथा भी नहीं मिल पाती है। किसी किसी को तो केवल 1 दिन की ही कथा मिलती है, कहीं कहीं 2 दिन की मिलती है।
जैसे प्रयागराज में 2 दिन की है 12-13, ऐसे ही 4 मार्च 2024 को 1 दिन की शिव चर्चा मिली है मुंगेली छत्तीसगढ़ वालों को, जो दोपहर में 12 से 3 बजे तक मुंगेली छत्तीसगढ़ में 1 दिवसीय शिव चर्चा होगी मुंगेली छत्तीसगढ़ में 4 मार्च को। और 4 मार्च को ही वहां छत्तीसगढ़ मुंगेली में कथा करने के बाद हम सीधे राजिम के लिए निकल जाएंगे। राजिम का कुंभ बंद हो चुका था और कई सालों से कोरोना महामारी के समय से राजिम का कुंभ बंद हो गया था। उस राजिम के कुंभ को 4 मार्च को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री ब्रजमोहन जी अग्रवाल छत्तीसगढ़ शासन से, जिसको छत्तीसगढ़ प्रशासन की ओर से वापिस राजिम कुंभ को चालू करा जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ का राजिम कुंभ है उसमें हम उसके उद्घाटन के लिए 4 मार्च को रात्रि को 8 बजे हम मुंगेली से छत्तीसगढ़ के राजिम में पहुंचेंगे, जहां पर रात्रि को 8 बजे उस राजिम कुंभ का उद्घाटन करेंगे। ऐसे ही क्रम भले 1 दिन का मिले, आधे घंटे का मिले, 5 मिनट का मिले, 10 मिनट का मिले, पर कथा का रसतत्व अपनी जिंदगी में धारण करते, अपने जीवन में उतारते, शिव कथा कर। विरोचन शिव की आराधना करते हैं, उनकी धर्मपत्नी विशालाक्षी शंकर की आराधना में डूबी रहती है। समय आया, इतना फल मिल गया उनको, शिव जी ने एक बार स्वयं विशालाक्षी के सम्मुख में विरोचन से कहा, विरोचन को कहा, सुनो विरोचन, प्रातः का समय एक ऐसा समय बनाओ जिस समय पर विरोचन आप अपने हाथों से दान करते जाए। प्रातः का समय ऐसा समय बनाओ जिस समय आप दान करो। आज एक व्यासपीठ से एक बात करना चाहेंगे, आप अपने जीवन में उतारिएगा इसको। भगवान से मांगो, मना नहीं। पर भगवान से मांगने के बाद में जो मांगा है, जो तुमने धन मांगा, संपदा मांगी, जो मांगा उसमें से देने की आदत डालो। क्या होगा उससे? तुम्हें देने की अगर आदत हो गई तो दूसरी बार तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। जो तुम दान करोगे उसी से तुम्हारा बढ़ता हुआ चलेगा। जो दिया परमात्मा ने उसको परमात्मा में लगाने का प्रयास करिए। आप किसी अच्छे ओहदे पर बैठे हो, आप किसी अच्छी प्रतिष्ठित जगह पर बैठे हो, आपकी अगर अभी आपका औहदा है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपकी सत्ता है, आपका वैभव है, तो उन हाथों से अच्छा कर